आंखों से बेनाई मुतासर होने का मामला इंजेक्शन मल्टी नेशनल कंपनी तैयार करती है। वजीर सेहत पंजाब के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए निगरान वफाकी वजीर सेहत नदीम जान का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि आंखों को मुतासर करने वाली दवा के पूरे बैच को मार्केट से उठा लिया गया है और इस दवा को मार्केट में फरोख्त की इजाज़त नहीं है। नदीम जान ने बताया कि आंखों को मुतासर करने वाली दवा फरोख्त करने वाले 2 सप्लायर्स के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है और मामले की तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील दे दी गई है। कमेटी 3 दिन में अपनी रिपोर्ट देगी। इनका कहना था कि इस बात की भी तहकीकात की जाएगी कि क्या माजी में इस दवा से कोई मुतासर हुआ है। तहकीकात शफाफ तरीके से होगी और इसे अवाम के सामने पेश किया जाएगा। वफाकी वजीर सेहत का कहना था दवा से मुतासर होने वाले मरीजों का मुदावा भी किया जाएगा और मुतासरीन को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम की जाएंगी। दूसरी जानिब निगरान वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर जमाल नासिर का कहना है कि जाली इंजेक्शन का सैंपल टेस्ट कराने के लिए महकमा सेहत पंजाब की लैब भिजवाया है। टेस्ट रिपोर्ट फौरी तौर पर नहीं मिलती, इसमें 2 से 3 रोज दरकार होते हैं। वज़ीर ख़ारजा ने इसराइल से ताल्लुकात के मामले पर 2 टोक जवाब दे दिया। इसराइली वज़ीर ख़ारजा एली कोहेन की इस बात पर इनकी कई मुस्लिम ममालिक के ऐसे रहनुमाओं से मुलाकात हुई कि जिन्होंने इसराइल को तस्लीम नहीं किया, जिन पर पाकिस्तानी सफारतकार ने 2 टोक अंदाज से वाज़िया किया है कि इसराइली वज़ीर ख़ारजा की हालिया कुछ अरसा में किसी पाकिस्तानी एहलकार से मुलाकात नहीं हुई। माजी पर नज़र डालें तो साबिक सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद कसूरी ने इसराइली वज़ीर ख़ारजा सैलून शिलोन से तुर्की के शहर इस्तांबुल में 2005 में मुलाकात की थी। ये पहली मुलाकात थी जो मीडिया के सामने हुई और ये तुर्की के सदर अर्दवान की कोशिशों का नतीजा थी। ताहम इसके बाद वज़राए ख़ारजा या किसी और सतह पर ऐसी मुलाकातें मीडिया पर सामने नहीं आई। पाकिस्तान के एक सीनियर सफारतकार ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर वाज़िया किया कि उम्मीद है इस बारे में पाकिस्तान को कोई फैसला मुस्तकबिल करीब में नहीं करना पड़ेगा। मियांवाली एक्सप्रेस स्टेशन पर खड़ी माल बरदार गाड़ी से टकरा गई, 20 अफराद जख्मी। मियांवाली से लाहौर जाने वाली मियांवाली एक्सप्रेस ट्रेन लाहौर के करीब किला रेलवे स्टेशन पर खड़ी माल बरदार गाड़ी से टकरा गई, जिसके नतीजे में 20 अफराद जख्मी होने की इतलात हैं, जबकि ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल हो गई। हादसे के बाद इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। हादसा सुबह 4-5 बजे के दरमियान पेश आया। ट्रेन के हादसे में जख्मी होने वाले अफराद को लाहौर के अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया है। मुसाफिरों की जुबानी मालूम हुआ है कि ट्रेन का कांटा तब्दील न करने की वजह से हादसा पेश आया। अक्सर लोग सो रहे थे कि अचानक हादसा पेश आने पर हर तरफ शोर मच गया। हादसे में जख्मी होने वाले ट्रेन ड्राइवर और असिस्टेंट ड्राइवर को कैरन अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। हकाम के मुताबिक जिम्मेदारान के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी और मुसाफिरों के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अहमद और अनम उज़ैर 8000 मीटर से बुलंद चोटी सर करने वाला पहला पाकिस्तानी जोड़ा। अनम और अहमद उज़ैर 8000 मीटर से बुलंद चोटी सर करने वाले पहले पाकिस्तानी मियाँ बीवी हैं। अहमद और अनम उज़ैर को नौजवान कोह पैमा शहरोज काशिफ अपने साथ नेपाल लाए थे। पेशे के एतबार से अहमद उज़ैर और इनकी अहलिया अनम उज़ैर फॉरेंसिक साइंटिस्ट है। 81,063 मीटर बुलंद मनासलू दुनिया की 8वीं बुलंद चोटी है जो दोनों मियाँ बीवी ने कामयाबी से सर की है। इस हवाले से बात करते हुए नौजवान कोह पैमा शहरोज काशिफ का कहना था कि जब मैं 13 साल का था इस वक्त से दोनों को जानता हूँ। दोनों ने छोटी मोटी चोटियाँ सर की थी मगर पहली बार 8000 मीटर से बुलंद चोटी सर की है, जिसकी मुझे खुशी है। आरिफवाला में मैपको हुकाम ने बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने की सेंचुरी मुकम्मल कर ली। बिजली चोरी में मुलविस मुलजिमान के बिजली कनेक्शंस काट दिए गए। ऑपरेशन में मजीद तेजी। आरिफवाला में मैपको हुकाम ने 100 से जायद बिजली चोरों के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में मुकदमा दर्ज करवाते हुए सेंचुरी मुकम्मल कर ली, जबकि अदम अदायगी बिजली बिल पर 50 ज़रे ट्यूबवेलों से ट्रांसफार्मर उतार लिए। एक्सीएन आरिफवाला की सरबराही में बिजली चोरों के ऑपरेशन में तेजी आई है। सर्कल आरिफवाला में बिजली चोरों और अदम अदायगी बिजली बिलों पर कार्रवाई करते हुए बिजली के कनेक्शन काट दिए गए। तर्जुमान एक्सीएन वाबडा आरिफवाला के मुताबिक बिजली चोरी मुहिम में बिला तफरीक कार्रवाइयां जारी हैं। हुकूमती अहकामात पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जा रहा है। 70 लाख रुपए की बिजली चोरी की गई, इसमें 41 लाख रुपए की रिकवरी कर ली गई है। मिंचनाबाद थाना मैक्लोडगंज हदूद में मुबैना पुलिस मुकाबला। मेहर अली बाईपास के करीब पुलिस मुकाबले में 2 डाकू हलाक, 3 फरार होने में कामयाब। हलाक डाकू की शिनाख्त मोहम्मद आजम और अमजद कलिया के नाम से हुई है जो हारूनाबाद के रिहायशी थे। डाकू पुलिस के मुख्तलिफ मकामात में मतलूब थे।
पुलिस ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ دونوں ڈاکو اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہوئے ہیں۔ لاشوں کو مقامی اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپوں کا سلسلہ جاری ہے۔ کوہٹا سے راجہ پرویز اقبال کی رپورٹ کے مطابق 3 دن قبل آزاد پتن کے علاقہ گراری پل کے مقام پر دوستوں کے ساتھ نہاتے ہوئے دریائے جہلم میں ڈوب کر جاں بحق ہونے والے یونین کونسل نڈ کے علاقہ سون کے رہائشی وجاہت صدی کی نعش مل گئی۔ نعش کی تلاش کے لیے ریسکیو 1122 اور پاکستان نیوی کے غوطہ خوروں نے مسلسل آپریشن جاری رکھا۔ ریسکیو 1122 کی ٹیم نے لاش لواحقین کے حوالے کر دی۔ اس موقع پر اہل علاقہ کی کثیر تعداد موجود تھی۔